Now I am coming back with fourth generation language and fifth generation language. Class 6. The last portion of this chapter, chapter 1. 4GL is designed to be the closest to the natural language of humans than the third generation language. मतलब हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से ज़्यादा बहुत क्लोजेस्ट था, नेचुरल लैंग्वेज की तरह था फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है, जो हम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आता है. लैंग्वेजेस फॉर एक्सेसिंग डेटाबेस, और ये लैंग्वेज डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जनरली क्रिएट किया गया था और ऑफन डिस्क्राइब्ड एज 4GL. ठीक है, डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए जिस लैंग्वेज को इस्तेमाल करना पड़ता था उसको फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता था. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज কাকে আমরা বলে থাকি, যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদের ডেটাবেস থেকে ডেটাগুলোকে তুলে আনতে সাহায্য করে. প্রোগ্রামিং ইজ ইজি অ্যাজ 4GLs आर यूज़र फ्रेंडली. इसमें प्रोग्राम करना बहुत इजी है बिकॉज 4GL लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली, ये हम लोगों के लिए बहुत फ्रेंडली है. ये लैंग्वेज हम लोगों के लिए बहुत फ्रेंडली है. ठीक है, then now I'm going with user friendly. The user only needs to provide the input and the format in which the output is required. प्रोग्रामर को इनपुट के बारे में जानना पड़ता था. इनपुट, प्रोवाइड द इनपुट, क्या इनपुट देना है और कौन सा फॉर्मेट में आउटपुट निकलेगा, विदाउट बॉदरिंग अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इट, और उसके भीतर में कौन सा स्टेप्स होगा उसको जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, क्या इनपुट होगा और क्या आउटपुट होगा, आउटपुट का फॉर्मेट क्या होगा, उसको देने से ही काम मतलब ये लैंग्वेज में काम चल जाता था. द यूज़र कैन ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वेरी इजीली एंड क्विकली. यूज़र मतलब हम लोग मतलब पा सकते थे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बहुत इजीली पा सकते थे, इजीली एंड क्विकली पा सकते थे इस लैंग्वेज में. 4GL आर डिज़ाइन टू रिड्यूस ओवरऑल टाइम एंड एफर्ट इन प्रोग्राम डेवलपमेंट. प्रोग्राम डेवलपमेंट में 4GL क्या करता था, वो ओवरऑल टाइम एंड एफर्ट को बहुत घटा दिया गया है यहाँ पर. ठीक है, रिड्यूस टू डिज़ाइन टू रिड्यूस किया गया है यहाँ पर. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ 4GL लैंग्वेज SQL, जिसके बारे में ज़्यादा बोला गया है, मैंटिस, रूबी एट्सेट्रा. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट of this chapter, fifth generation language. Fifth generation language designed to make the computer solve a given problem without the programmer. प्रोग्रामर को छोड़ते हुए, मतलब कोई यूज़र को छोड़ते हुए प्रोग्रामर को नहीं लगेगा, विदाउट प्रोग्रामिंग का नॉलेज ही नहीं लगेगा. फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज सॉल्व कर सकता है. ठीक है, द यूज़र गिव्स द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. यूज़र को क्या देना पड़ेगा, सिर्फ प्रॉब्लम को देना पड़ेगा. एंड द कंडीशंस विच नीड टू बी मीट, एंड कौन सा कंडीशन, क्या कंडीशन है उसको देना पड़ेगा, जस्ट मशीन को बोल देना पड़ेगा. 5GLs आर मेनली यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च. तो 5GL लैंग्वेज क्या यूज़ करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को इंटेलिजेंस को यूज़ करता है. प्रोलॉग, OPS5 एंड मर्करी are the example of fifth generation language. Prolog, OPS5 and Mercury एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. यहाँ पे क्या देना पड़ता है, इसमें फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में हम लोगों को अलग से कुछ नहीं देना पड़ता है प्रोग्रामिंग की तरह, सिर्फ प्रॉब्लम को देना पड़ता है और प्रॉब्लम के अंदर कौन सा चीज़ है, कंडीशंस, कौन सा कंडीशन है उसको देना पड़ता है. ये अपने आप में काम कर देता है. ये कौन सा चीज़ को लेकर काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काम करता है. और इसका एग्जाम्पल है प्रोलॉग, OPS5, मार्करी. তো ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের কী দেয়, উইদাউট আমরা কী দিই এখানে, প্রবলেমটাকে আমরা দিই না, প্রবলেম দিই, প্রবলেম এবং প্রবলেমের রিগার্ডিং কিছু কন্ডিশন, মানে তার সঙ্গে যে কন্ডিশনগুলো জুড়ে আছে সেগুলোকে আমরা ইনপুট হিসেবে দিয়ে দিই. বাদ বাকিটা ওটা এরা নিজেরাই করে. এটার মধ্যে যে জিনিসটা মেন সেটা হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, যেটা দিয়ে আমরা কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজে পাই, প্রোলগ, OPS5, মার্কারি, এরকম হলো ফাইভ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজের উদাহরণ, এক্সাম্পল.
नाउ द न्यू टर्म्स, हम लोगों ने कौन सा टर्म सीखे हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, एम्बेडेड कंप्यूटर, सिंटैक्स, स्टेटमेंट, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हाई लेवल लैंग्वेजेस, 4GL एंड 5GL। इस चैप्टर में हम लोग इन सारे सब नए सब सुने हैं और इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है, तुम लोग पढ़ोगे ये। दिस इज़ नॉट फॉर टीचर्स, इट इज़ फॉर यूर्स। तुम लोग इसको अलग से पढ़ लोगे, क्लास 6 स्टूडेंट, एंड आई विल गिव द एक्सरसाइज आफ्टर दैट। थैंक यू।